हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आपको ग्रीन वाले बटन के साथ जाना चाहिए या रेड वाले बटन के साथ। यानी कि आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करके 3,000 रुपया दे देना चाहिए या फिर कंसिडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग करना चाहिए। अगर हमसे एक बार में बात कीजिएगा सर आप एक लैंग्वेज बताइए, तो हम आपको बोलेंगे कि इसके साथ जाने में फ़ायदा है। ऐसा क्यों, यही मैं समझने के लिए आगे 1 बाय 1 चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो LNMU यानी कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन दिया गया है, वो इसमें 2 जगह अपने आप को आप सेकेंड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए कंसिडर करवा सकते हैं। पहला, यहाँ पे आप बिना 3,000 रुपया दिए भी सेकेंड राउंड के लिए अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, और एक यहाँ पे आप सारी प्रक्रिया करवाने के बाद भी यहाँ पे 3,000 दे के आप अपने आप को सेकेंड राउंड के लिए कंसिडर करवा सकते हैं। तो ये वाला जब आप कीजिएगा तो ये रेड बटन से ये वाला हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि आपका कोई भी सीट बुक नहीं होगा, और इस सीट में आपका एक सीट बुक हो जाएगा। आपका एक सीट क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, और यहाँ से आपके आगे जाने का ऑप्शन खुला हुआ रहेगा। और यहाँ पे आप क्या होगा, आपका जो सीट मिला है वो भी क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगा या ना मिलेगा ये सारा यहीं से डिनाई हो जाएगा। तो यही बातों को मैं आगे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 तरह का बच्चे को सेलेक्ट किए हैं। आपको देखना है तो सबसे पहला एक बच्चा ऐसा होगा कि जिसको पहला नंबर ही कॉलेज अलाउट हो गया होगा। तो ये तो ना ऊपर जाना चाहेगा ना नीचे जाना चाहेगा, इसको कोई चेंज इसमें नहीं चाहिए। तो ये चुपचाप से 3,000 रुपया पे कर देगा, और फिर ये 6 नवंबर का वेट करेगा। ये 6 नवंबर का क्या करेगा, वेट करेगा। जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो आने वाली है 5 के बाद 6 नवंबर को आने वाली है। तो 6 को आ जाए, 7 को आ जाए, जब भी आ जाए, मतलब इसको 3,000 रुपया पे कर देगा। अब एक बच्चा जो होगा इसमें चेंज चाहता होगा, जैसे कि मान लो कि एक बच्चा ऐसा होगा कि 1 2 3 4 5 कॉलेज तो सेलेक्ट किया होगा। अब मान लो इसको 3 नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज अलाउट हो गया होगा, लेकिन जो 1 नंबर का गवर्नमेंट कॉलेज होगा ये इसके डिस्ट्रिक्ट में होगा, और ये यहाँ पे जाना चाह रहा होगा, तो तब भी इसको 3,000 रुपया पे कर देना चाहिए। 3,000 पे करने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये वाला सीट इसका क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ये वाला सीट इसका क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। और ये बुक वाला सीट, ये जो बुकड सीट है, ये तब तक वैकेंट नहीं होगा सेकेंड राउंड में, जब तक कि आपको 2 नंबर में या 1 नंबर में आपके लिए कोई सीट खाली ना हो जाए। तो यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि आपके सिर्फ 3,000 रुपया दे देने से आपका कम से कम 3 नंबर का जो कॉलेज का सीट था ये तो सेफ हो गया। अगर आपको 1 में मिले या 2 में ना मिल पाए तो 3 में तो कम से कम आपका एडमिशन हो जाएगा। तो सर आप पूछिएगा कि सर 3,000 रुपये हम पे कर दिए तो सेकेंड राउंड में भी 3,000 रुपये हमको देना पड़ेगा क्या? तो नहीं, एक बार आप 3,000 रुपये दे दीजिए। मैं इसमें फिर से बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, यहाँ तक आप ये भी सब प्रोसेस कर दिए, फिर ये सारा प्रोसेस कर दिए, सिर्फ यहाँ पे आके क्या कर दिए, आप बोल दिए कि क्या करें, इसमें आपको सेकेंड राउंड में जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या, सबसे पहले इस पर आप समझिए। हाँ, ये वाले पे ये वाला बच्चा क्या करेगा कि इसको तो कहीं नहीं जाना है, तो ये 3,000 रुपया पेड फ़ी करेगा। इसके बाद फाइनल जब काउंसलिंग होगा तो काउंसलिंग करने के बाद जो रेस्ट फ़ी है वो कॉलेज में क्या कर देगा, पेड कर देगा, और एडमिशन ले लेगा। ओके हो गया। लेकिन ये वाला जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, 3,000 रुपया पे कर देगा, है ना। 3,000 रुपया पे कर देगा, और इसके बाद फिर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा कि हम आगे के राउंड में जाना चाहते हैं। तो जब ये वाला सेलेक्ट जब इसको कर देगा तो इसको कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा। कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट राउंड में नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में अगर इसको कोई ऊपर का कॉलेज मिल गया तो ठीक है, तो ऊपर के कॉलेज में ये जाके एडमिशन ले लेगा। अगर ऊपर का कॉलेज नहीं मिला तो और इसका मन करा कि नहीं हम वही कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे जाके एडमिशन ले लेगा, ठीक है। अगर तब भी इसका मन नहीं रहा तो अपने आप को ये थर्ड राउंड में भी कंसीडर कर सकता है, तो तब भी इसको फिर कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। वो 3,000 रुपया में दे देगा और फिर घर बैठा हुआ रहेगा, क्योंकि थर्ड राउंड के आंसर वो मेरिट लिस्ट आने का वेट करेगा। फिर थर्ड राउंड का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तब देखेगा कि अच्छा हम ऊपर वाले कॉलेज में चले गए हैं, तो वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेगा। अगर ऊपर वाले कॉलेज में नहीं गया होगा तो अपने पुराने वाले ही कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। यानी कि आपको रेस्ट फ़ी जो है, कॉलेज का जो रेस्ट फ़ी आपको तभी जाके वहाँ पे करना है जब आपको अपने आप को नेक्स्ट राउंड में कंसीडर नहीं करवा रहे होंगे। जब आप अपने आप को नेक्स्ट राउंड में कंसीडर करवा रहे होंगे तो आपको 3,000 के बाद कोई पैसा नहीं पे करना है। जिस दिन आपको लगे, यानी कि जिस राउंड में आप, जैसे फर्स्ट ही राउंड में लगेगा, किसी बच्चे को लगेगा कि नहीं तीन नंबर हमारा अलाउट हुआ, हम 3 ही में एडमिशन ले लेते हैं, क्या ऊपर नीचे हम करते रहेंगे, तो वो वहीं पर क्या करेगा, रेस्ट फी कॉलेज में जाके दे देगा, और ये वाला ऑप्शन वो चूज नहीं करेगा। यानी कि जब जो कोई भी ये वाला ऑप्शन चूज करेगा अपने आप को नेक्स्ट राउंड में कंसीडर करवाने का, तो उसको फिर 3,000 पे करने के बाद उसको रेस्ट फी कॉलेज में जाके फीस पे करने का जरूरत नहीं है। वो उसका सीट सिर्फ बुक रहेगा, उसका सीट क्या रहेगा, बुक रहेगा। वो चाहे तो सेकेंड राउंड में पे कर सकता है, थर्ड राउंड में, यानी कि जब उसका लगे कि नहीं अब हमको ऊपर नहीं जा सकते यहाँ से, तो पे कर सकता है। सीधा सीधा बात यही है। अब सबसे जो डेंजरस ऑप्शन है वो ये वाला है।
अगर आप अभी ही रेड वाला पे क्लिक कर देते हैं, अभी ही आप रेड वाले पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों, तो होगा क्या, इस तरह का वार्निंग मैसेज आएगा। इस वार्निंग मैसेज में ये लिखा हुआ है कि कंसीडर फॉर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आप कंसीडर कीजिएगा, तो बिकॉज वंस यू कंफर्म इट, अगर आप उसको कंफर्म कर देते हैं तो अलॉटमेंट ऑफ द नेक्स्ट राउंड विल बी सब्जेक्टेड टू बी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, यानी कि ये तो इसका सीट आपका चला गया हाथ से, और नेक्स्ट राउंड में भी आपको तभी मिलेगा जब सीट कोई खाली हो। तो अब आप बताइए कि ये बेवकूफ़ी वाली ही बात हो गई ना। तो कम से कम तो यहाँ पे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, इतना बिहार में भाग दौड़ है पता नहीं क्यों, और आपको एक सीट मिल गया उसको भी आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप छोड़ रहे हैं, वो सेकेंड राउंड में आपको मिले या ना मिले ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो हम इसलिए आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि कोई बच्चा छोड़ देगा, ऐसा हो सकता है कि छोड़ दे, मान लो कि ये अपना पूरा बिहार है और इस कोने में उसका घर होगा और इस कोने में सीट अलॉट हो गया, तो ये चाहे तो सीट को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। यानी कि किसी के साथ क्या हो, पूरा अपोजिट ही कॉलेज अलाउट हो गया हो, या फिर किसी के साथ ऐसा कॉलेज अलाउट हो गया वहाँ जाना वो पसंद ही नहीं कर रहा हो, तो ये भगवान भरोसे ये कंसीडर कर लेगा और फिर उसको नेक्स्ट में मिले तब भी ठीक है, ना मिले तब भी ठीक है। या कोई बच्चा ऐसा सोच लेगा कि चलो हमको इसमें भी नहीं मिला, नेक्स्ट में मिलेगा तब भी लेंगे, नहीं मिलेगा तब भी नहीं लेंगे, ठीक है, या आउट ऑफ स्टेट ले लेंगे, दूसरे स्टेट से हम बीएड कर लेंगे, तो ये वाला ऑप्शन वो कंसीडर कर सकता है आराम से, ठीक है। इस केस में उसको कोई 3,000 रुपये देने का ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बच्चा ऐसा है कि मान लो कि जो 70 नंबर लाया है और हम बोले थे कि आप 50-60 कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, तो इन्होंने क्या करा है, 50-60 कॉलेज सेलेक्ट किया, 70 नंबर वाले को भी मिल गया है। एक बच्चा हमको ऐसे मिला, उसको 50 के आसपास था, वो सब कॉलेज सेलेक्ट कर दिया था, तो उसको भी एक कॉलेज मिल गया है। अब ये क्या करेगा, मान लो कि इसको 1 2 3 4 मान लो कि 50 नंबर का कॉलेज इसको मिल गया है, तो अगर ये रेड वाला कंसीडर कर लेगा तो हो सकता है इसको नेक्स्ट राउंड में सीट ना मिले। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3,000 रुपये पे करके और सीट अपना बुक कर लेगा, और फिर ये कह देगा कि हम ऊपर जाना चाहते हैं, है कि नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपका मार्क्स मान लीजिए 92 हो, और एक बच्चा मान लो कि जिस 60 वाला है वो मार्क्स लाया है यहाँ पे और इसको कॉलेज अलाउट हो गया फर्स्ट राउंड में, तो अगर आपका 92 मार्क्स है आप रेड वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सोचिएगा कि चलो हमारा 92 मार्क्स तो है और नेक्स्ट राउंड में शायद कॉलेज अलाउट हो जाए, लेकिन मान लो जिसका कम मार्क्स है वो डर से क्या करेगा, एडमिशन ले लेगा, तो एडमिशन लेने की वजह से हो सकता है कि सीट क्या हो जाए, फुल हो जाए, प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज में। ऐसे फुल तो होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा सीट तो खाली ही रहेगा, लेकिन मैं एक सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि 3,000 रुपये आप खर्चा कीजिए और अपना सीट बुक करके रखिए, ठीक है, ताकि आप एडमिशन ले ले। तो इस केस में क्या होगा, मान लो कि नेक्स्ट राउंड में सीट खाली ही ना रहा, तो 92 वाले को एडमिशन ही ना मिल पाएगा, 92 वाले को क्या होगा, एडमिशन ही नहीं मिल पाएगा। सीट खाली रहेगा तभी तो आपको देगा, अगर आप रेड क्लिक कर लिए हैं तो। और इस केस में 60 मार्क्स वाले को क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या था, हमारा एनालिसिस था। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि किस ऑप्शन के साथ आना जाते हैं। सब चीज़ मैं क्लियर कट बता दिया हूँ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारे पास जितना नॉलेज होगा उसके हिसाब से मैं बेस्ट ही आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ कि बहुत लोग कॉलेज क्या करे थे, 10 कॉलेज ही सेलेक्ट किए थे। अब इन लोग चाह रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में हमको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा क्या। तो अभी तक वैसा कॉलेज चूज करने का कोई प्रावधान नहीं है, थर्ड में भी कोई प्रावधान नहीं है। आपको कॉलेज चूज करने का मौका मिलेगा स्पॉट राउंड में, वो भी जब सीट खाली हो। अगर सीट क्या हो, खाली हो, तो अगर स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होगा तो ऑब्वियसली आपको फिर से कॉलेज सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। और दूसरा है कि जिन बच्चों को ये लग रहा है, जिन बच्चों को लग रहा है कि आपको नेक्स्ट राउंड में मिलेगा, यानी कि एक रेड कलर का जो है फ्लैश हो रहा है, उसको पॉज करके हम दिखाते हैं कि कैसा फ्लैश हो रहा है। अब जो लोग कम कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनको ऐसा दिखा रहा है, या फिर जिनका मार्क्स कम था उनको ऐसा दिखा रहा है कि कॉलेज ऑफ योर चॉइस इज़ नॉट अवेलेबल एज पर योर रैंक, वेट फॉर द नेक्स्ट कॉलेज काउंसलिंग। तो इनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इनको कुछ करने का क्या है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप नेक्स्ट राउंड में कंसीडर हो जाएंगे। इनको कोई ऑप्शन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इनको कॉलेज चेंज करने का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इनको फिर नेक्स्ट राउंड जाने के लिए कुछ करना नहीं है, कुछ अभी तक कुछ करना नहीं है। अगर वैसा कुछ आएगा तो मैं अपडेट करूंगा। इनको बस वेट एंड वॉच में रहना है कि क्या करेगा। जब LNMU सेकेंड राउंड का लिस्ट निकालेगा तो इनको अपने आप क्या कर लेगा, वो कंसीडर कर लेगा। इन लोगों को अपने आप क्या कर लेगा, वो कंसीडर कर लेगा और फिर मार्क्स के बेसिस पे अलॉट करेगा। आप देखिए, जब सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, ये बात आप ध्यान देने वाली बात है कि जब सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा तो फिर मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। सबसे पहले ऊपर में जो बच्चा बच गया उसको अलॉट करेगा, फिर उसके नीचे वाला बच्चे को, फिर उसके नीचे वाले बच्चों 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 को। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं बात और करना चाहूँगा कि पहले इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा कि NOU क्या करता था, रैंक वाइज क्या करता था, मेरिट लिस्ट निकालता था।
तो LNMU को भी ऐसा निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमारा मार्क्स कम था, हमको ये कॉलेज अलाउट नहीं हुआ, हम OBC में थे हमको नहीं अलाउट हुआ, हम EWS में थे नहीं अलाउट हुआ। तो LNMU को भी क्या करना चाहिए कि एक लिस्ट जारी कर देना चाहिए कि कितने नंबर तक और कितने रैंक तक के बच्चे को ये कॉलेज अलाउट हुआ, ये कॉलेज अलाउट हुआ, ये कॉलेज अलाउट हुआ। इससे क्या होती है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो आप लोग भी LNMU को मेल कीजिए कि सर आप मेरिट लिस्ट हम लोग को बताइए, ताकि हम लोग क्या करें, ट्रांसपेरेंसी हम लोग को फील हो। मैंने भी एक मेल कर दिया है कि सर NOU जैसे पिछले बार कट ऑफ और रैंक वाइज जारी करता था कि इतने रैंक इतने कट ऑफ तक इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है, उस तरह से एक आप भी जारी कर दीजिए। अब सॉफ्टवेयर में कुछ करना नहीं रहता, थोड़ा सा एक क्लिक के साथ वो क्या होता है, सारा का सारा डेटा जनरेट हो जाता है। तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है नहीं। तो अगर LNMU इस तरह का जारी कर देती है तो फिर बहुत ही बेहतरी वाली बात है। तो यही सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर से नीचे वीडियो सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और फिर आप अपने हिसाब से अपना कॉलेज देखिए कि आप कहाँ पे कॉलेज लेना चाहते हैं और एडमिशन नहीं लेना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे BEd में बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मैं एक अगले वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं फिर और कुछ के बारे में बात करूँगा। मैं भी इस पर नज़र बनाए हुआ हूँ, जैसा भी हमको कोई अपडेट नज़र आता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।